नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्न। अब तक हमने जो पढ़ा वो इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन था, जो हमें प्रश्नों को हल करने के लिए समझना आवश्यक था। तो अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। 3 सदिश दिए हुए हैं हमें। ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। और सी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k कैप। हमें ज्ञात क्या करना है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का परिमाण। तो परिमाण ज्ञात करने का सूत्र बताया था मैंने आपको कि यदि ओपी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो तो मॉड ओपी वेक्टर बराबर होता है √x² प्लस y² प्लस z²। ये बताया था मैंने आपको। एक्स वाई जेड क्या होते हैं यहाँ पर? आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक। तो ए वेक्टर के लिए देखिए, सबसे पहले हम मॉड ए वेक्टर निकाल रहे हैं, ए वेक्टर का परिमाण निकाल रहे हैं। आई कैप का गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा रूट में। जे कैप का गुणांक भी 1, के कैप का गुणांक भी 1, तो क्या हो गया? √1² प्लस 1² प्लस 1²। कितना आ गया? √3। इसी प्रकार बी वेक्टर का निकाल लेंगे। आई कैप का गुणांक 2, तो 2 का स्क्वायर। जे कैप का गुणांक -7, तो -7 का स्क्वायर। और के कैप का गुणांक -3, तो -3 का स्क्वायर। इजी है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको। उसी प्रकार से सी वेक्टर का मॉड हमने यहाँ पर निकाला है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। समान परिमाण वाली 2 विभिन्न सदिश लिखिए। हमें 2 ऐसे सदिश लिखने हैं जिनका परिमाण कैसा हो? समान हो, परंतु वो फिर भी भिन्न हो। तो 2 वेक्टर हम लेके चलेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनका परिमाण तो समान आना चाहिए और जो सदिश हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए परिमाण समान कब आएगा। आप क्या करिए, आई और जे के या जे और के गुणांकों को आपस में बदल दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने 2i कैप लिखा, यहाँ पर अब हम खाली जे कैप लिख दें और इसे ऐसे कैसे रहने दें, मतलब गुणांकों को आपस में परिवर्तित कर दिया। इसका गुणांक इसके साथ चला गया और इसका गुणांक इसके साथ चला गया। अब आप इन दोनों का मॉड निकाल के देख लीजिए, परिमाण निकाल के देख लीजिए, दोनों समान ही आएंगे। कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इसे हम दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वेक्टर तो। और बी वेक्टर बराबर जैसे हम इन दोनों के गुणांकों को परिवर्तित कर दें, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा से, बस परिमाण समान आना चाहिए उनका। परिमाण समान निकाल के भी दिखा देते हैं हम। ए वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? रूट आई का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर। जे का गुणांक 2, 2 का स्क्वायर। और के कैप का गुणांक 3, यानी 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 9 और 4 13, 13 और 1 14। मॉड बी वेक्टर निकालेंगे तो आई का गुणांक 2, 2 का स्क्वायर। जे का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर। और के का गुणांक 3, 3 का स्क्वायर। ये भी कितना आ जाएगा? तो दोनों का परिमाण कैसा आ गया? समान आ गया। परिमाण तो समान है, फिर भी सदिश कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो हमने 2 वेक्टर निकाल दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। नोट करते चलिएगा प्रश्नोत्तर को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समान दिशा वाली 2 विभिन्न सदिश लिखिए। हमें 2 ऐसे सदिश लिखना है जिनकी दिशा कैसी हो? समान हो। तो ए वेक्टर बराबर और बी वेक्टर बराबर 2 सदिश लिए हैं हमने, वही ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर बराबर हम कुछ भी लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। जब भी कहा जाए कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, तो आप क्या कीजिए, जो ए वेक्टर लिखा है उसका किसी भी अचर राशि से गुणा करके लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 2 से गुणा करके लिख दूँ इसको, तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। हमेशा इनकी दिशा समान होगी और ये फिर भी सदिश कैसे हैं, अलग अलग। दिशा समान कैसे होगी ये देख लेते हैं हम। मैंने आपको दिक् कोसाइन बताए हैं दिक् कोसाइन L M N कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। सूत्र भी निकाला था हमने उनका, तो हम सूत्र लगाते हैं। L बराबर जो दिक् कोसाइन होते हैं वो सदिश की दिशा का निर्धारण करते हैं। तो हमें दिशा समान दर्शानी है इनकी, तो उसके लिए हमें दिक् कोसाइन निकालने की आवश्यकता है। L बराबर क्या होता है, स्मॉल x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या होते हैं, किसी भी सदिश के घटक। और एक्स वाई जेड निकालते कैसे हम, आई कैप जे कैप और के कैप का जो गुणांक है वो ही एक्स वाई जेड की वैल्यू है। तो ए वेक्टर के लिए देखिए, एक्स की वैल्यू, आई का गुणांक 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू भी 1 और जेड की वैल्यू 2। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 6। m की वैल्यू निकाल लीजिए। इस प्रकार क्या होता है, y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। y की वैल्यू 1 अपॉन में वही आएगा रूट 6। n की वैल्यू देखिए, z की वैल्यू 2 रूट 6, नीचे तो वही आएगा। ये तो ए वेक्टर के लिए निकल गए। अब बी वेक्टर के लिए निकाल लेते हैं। L बराबर कितना आएगा, आई कैप का गुणांक 2 बटा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 और 4 8, 8 और 16 24। रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 6। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 अपॉन रूट 6। m और n इनकी वैल्यू आप खुद निकालेंगे और ये देखेंगे कि जो यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू आई है वो ही यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू आएंगी। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा कैसी हो गई, समान। अंत में आप क्या लिख देंगे, अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर की दिशा समान है। तो हमने दो सदिश ऐसे लिख दिए जिनकी दिशा समान है। हम इन्हें नॉर्मली भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें सिद्ध करें। मैंने आपको क्योंकि पहली बार कराया है इसलिए ये सिद्ध करके दिखाया। नॉर्मली हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू कुछ भी लिख दीजिए और किसी भी अचर राशि से गुणा करके बी वेक्टर लिख लीजिए, हमेशा इनकी दिशा समान ही आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें दो सदिश दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि ये कैसे सदिश हैं, समान सदिश हैं। समान सदिश की परिभाषा हमने पढ़ी थी। कोई भी सदिश समान कब होते हैं, जब उनके परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो। जब कोई भी सदिश समान सदिश होता है तो उनके जो घटक होते हैं वो भी आपस में समान होते हैं। हम मान लेते हैं पहले दिए सदिश को हमने ए वेक्टर के बराबर मान लिया और दूसरे को हमने बी वेक्टर के बराबर मान लिया। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर समान सदिश है
सदिश समान है तो इनके घटक भी कैसे होंगे, समान होंगे। अतः इनके घटक भी समान होंगे। अतः क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर xi कैप प्लस yj कैप। इसका x घटक क्या है, 2, और इसका x घटक x ही है। घटक समान होंगे तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2, और y बराबर 3। हमें क्या करना है, कोई भी दो सदिश समान दिए हो, एक में x और y घटक दिए हो, दूसरे में ना दिए हो, तो दोनों के घटक सदैव समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 है। कोई सदिश दिया हुआ है जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, 2 1। प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, जहाँ से कोई सदिश प्रारंभ हो, और अंतिम बिंदु -5 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। अदिश और सदिश क्या होते हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जिनमें परिमाण की ही आवश्यकता हो वो अदिश, और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। दिशा किन में होगी, जिनमें ऊपर वेक्टर लगा होगा, या फिर उनके साथ में i कैप j कैप और k कैप लिखे हुए होंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक बिंदु हमें दिया हुआ है वो P है, और जो अंतिम बिंदु दिया हुआ है वो Q है। माना प्रारंभिक बिंदु बराबर P कितना दिया हुआ है, 2 1, तथा अंतिम बिंदु बराबर Q। ये हमें कितना दिया हुआ है, -5 7। ये किसी सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हैं। अगर हम इस सदिश को लिखें तो क्या होगा, P से Q की और PQ वेक्टर। PQ वेक्टर हमें निकालना आता है। क्या होता है इसका सूत्र, x2 - x1 i कैप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था ये, y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर z की वैल्यू तो है ही नहीं, x और y में ही दिए हुए हैं, तो z का रूल तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो p क्यू वेक्टर क्या निकल जाएगा, x1 की वैल्यू 2 है यहाँ पर, y1 की 1 है, x2 की वैल्यू -5 है, y2 की 7 है। तो x2 की वैल्यू रखी हमने कितनी है, -5, माइनस x1 की वैल्यू रखी कितनी है, 2, i कैप प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 7, माइनस y1 की वैल्यू 1, j कैप। z की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है तो वो शून्य हो जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ से, -7i प्लस 6j। तो अब हम यहाँ से सदिश और अदिश घटक लिख सकते हैं। सबसे पहले हम अदिश घटक लिखते हैं। अदिश घटक कौन से हैं, जिनके ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ है। एक तरीके से आप देखिए तो खाली संख्याएं होंगी वो, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, -7 और 6। और जब हम सदिश घटक लिखेंगे तब इन -7 और 6 के साथ दिशा भी दर्शाएंगे। सदिश में दिशा दर्शाना आवश्यक है, और यहाँ पर दिशा क्या दर्शा रहे हैं, i कैप और j कैप। तो अदिश घटक तो हो गया -7 और 6, और सदिश घटक हो गया -7i और 6j। दोबारा देख लीजिए, प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ था, अंतिम बिंदु दिया हुआ था। प्रारंभिक बिंदु को हमने P मान लिया, अंतिम बिंदु को हमने Q मान लिया। हमारे पास PQ वेक्टर ज्ञात करने का सूत्र था, और फिर अंत में हमने अदिश घटक और सदिश घटक लिख दिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और सी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना हमें आता है। हमें यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं बनाया हुआ, कोई समांतर चतुर्भुज नहीं बनाया हुआ, कोई बहुभुज नहीं बनाया हुआ कि हम उन नियमों को लगाएं। यहाँ पर हम वैसे ही योग करेंगे जैसे हम किसी और संख्याओं को या फिर राशियों का योग करते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आप ये ज़रूर लिखेंगे शुरू में कि दिया है ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है और सी वेक्टर इतना है। ए वेक्टर का मान रखिए प्लस बी वेक्टर का मान रखिए प्लस सी वेक्टर का मान रखिए। अब देखिए जैसे हमें m और n में योग दिया होता है तो हम क्या करते हैं, m वाले m में ही जोड़ते हैं, n वाले n में ही जोड़ते हैं, p वाले p में ही जोड़ते हैं, q वाले q में ही जोड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ होगा, i वाले को i वाले के साथ ही जोड़ेंगे हम। तो देखिए i वाले कौन कौन से हैं, i कैप माइनस 2i कैप और प्लस का i। तो आप i को तो ले लीजिए कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा -2 और यहाँ पर 1 प्लस j कैप वाले देखिए यहाँ पर क्या बचेगा -2i, यहाँ पर 4, यहाँ पर -6 प्लस k कैप वाले देखिए 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर -7। तो यहाँ से हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए 1 और 1 2, 2 - 2 0, ये तो 0 हो गया। जी वाला देखिए, माइनस वाले देख लेते हैं पहले, -2 और -6, माइनस का 8, -8 और प्लस का 4, माइनस का 4 किसके साथ वाले हैं, जी के साथ, तो जी कैप लगा दिया। के वाला देखिए 1 + 5 6 और 6 - 7 माइनस का 1, -1 का के कैप से गुणा करेंगे तो माइनस का के कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की। ऐसे ही जोड़ना है जैसे अगर हमें कोई और राशि दी होती तो हम उसे जोड़ते। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सदिश सी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश का सूत्र लिखाया है मैंने आपको। मात्रक सदिश को हम इकाई सदिश भी कहते हैं और एकांक सदिश भी कहते हैं। किससे व्यक्त करते हैं उसे, ए कैप से। अगर हम ए वेक्टर के लिए लिख रहे हैं तो ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश। यहाँ पर हम किसके लिए लिख रहे हैं, सी वेक्टर के लिए, तो हम किससे डिनोट करेंगे उसको, सी कैप से। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, सी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर। तो हमें यहाँ पर मॉड सी वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब तो हम मॉड सी वेक्टर निकाल लेते हैं। मॉड सी वेक्टर क्या होता है, सी वेक्टर का परिमाण। फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y² + z²। x y z क्या होते हैं, i j k के गुणांक या फिर किसी सदिश के घटक। i का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर, j का गुणांक भी 1 का स्क्वायर और k का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर। सी कैप क्या आ जाएगा हमारे पास, √6। आगे देखिए हमें निकालना क्या है, सी वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश। अर्थात सी कैप क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन मॉड सी वेक्टर। तो सी कैप आ जाएगा। सी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास में, कितनी है सी वेक्टर की वैल्यू, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप
मॉड सी वेक्टर कितना निकल के आया 6। अलग अलग भाग दे लेते हैं √6 का, तो i/√6 प्लस j कैप अपॉन √6, और यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√6 k कैप। ये आ गया सी वेक्टर का हमारे पास मात्रक सदिश। क्या होता है मात्रक सदिश? ए कैप। फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है। तो अभी ज्ञात करना बताया है मैंने आपको। पी क्यू वेक्टर तो दिया है, बिंदु P कितना है 1 2 3 तथा बिंदु Q कितना है 4 5 6। पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हैं हम आसानी से। सूत्र है हमारे पास x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। जो बिंदु P के निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे x1 y1 z1। जो Q के निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे x2 y2 z2। रख देते हैं वैल्यू को। देखिए सीधा घटा के लिख रही हूँ मैं। x2 - x1 क्या आएगा, 4 में से 1 घटाया 3 i कैप प्लस y2 में से y1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, z2 में से z1 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा। हमें क्या करना है, पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश लिखना है। तो जब हम पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश लिखेंगे तो क्या होगा पी क्यू कैप, या फिर हम पी क्यू वेक्टर को किसी और राशि के बराबर भी लिख सकते हैं। तो जब हम पी क्यू कैप निकालेंगे, पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे, तो हमें मॉड पी क्यू वेक्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम मॉड पी क्यू वेक्टर यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्या होता है √x² + y² + z²। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 9 9 27। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 27 को हमने क्या लिख दिया 3√3। तो अतः पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर क्या होगा पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड पी क्यू वेक्टर। वैल्यू रख देते हैं। पी क्यू वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप अपॉन मॉड पी क्यू वेक्टर की वैल्यू 3√3। अब देखिए 3√3 को जब हम i कैप के बटे में लिखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा i/√3। उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारा उत्तर आ गया। यही निकालना था हमें, पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना था, पर हमारे पास पी क्यू वेक्टर नहीं था। तो सबसे पहले हमने पी क्यू वेक्टर निकाला और फिर उसके अनुदिश मात्रक सदिश निकाल दिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। दिए हुए सदिशों ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न आप खुद हल करेंगे। क्या करना है हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे। मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड भी निकालना पड़ेगा। तो ये वाला आप खुद करेंगे, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। एक सदिश दिया हुआ है हमें, उसे हम ए वेक्टर के बराबर मान लेते हैं। माना ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2 कैप। इसके अनुदिश हमें एक सदिश निकालना है, तो इसके अनुदिश पहले हम मात्रक सदिश निकाल लेते हैं। मात्रक सदिश निकालेंगे तो मॉड ए वेक्टर की आवश्यकता होगी, तो पहले हम मॉड ए वेक्टर निकाल लेते हैं। रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? रूट 25 और 1 26 और 4 30। ए वेक्टर के अनुदिश अब हम मात्रक सदिश निकाल लेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? ए कैप से। क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 30। अब देखिए, हमसे कहा गया कि ए वेक्टर के अनुदिश सदिश निकालिए, तो ए वेक्टर के अनुदिश सदिश तो हमने निकाल लिया। साथ ही प्रश्न में ये भी कहा है कि जो अनुदिश सदिश हम निकाल रहे हैं उसका परिमाण कितना होना चाहिए? 8 इकाई होना चाहिए। तो परिमाण का हम क्या कर देंगे? सदिश से गुणा कर देंगे। कितना ही परिमाण हो उसका गुणा कर दीजिए। ये चीज़ मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ। जो भी परिमाण दिया हुआ है उसका सदिश से गुणा कर दीजिए, तो वो 8 परिमाण वाला सदिश हो जाएगा, 8 इकाई परिमाण वाला सदिश हो जाएगा। तो देखिए, अब हम 8 इकाई परिमाण वाला सदिश निकाल लेते हैं। अतः ए वेक्टर के अनुदिश आठ इकाई परिमाण वाला सदिश क्या हो जाएगा? जो हमने ए कैप निकाला उसका 8 से गुणा कर देंगे। 8 कितना निकाला हमने? ए कैप 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 30। अलग अलग करके लिख रही हूँ मैं। 5 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस जे अपॉन रूट 30 प्लस 2 अपॉन रूट 30 के कैप। ये हो गया आंसर। कोई सदिश दिया हुआ था हमें और उसके अनुदिश सदिश निकालना था जिसका परिमाण कितना होना चाहिए? 8 इकाई होना चाहिए। उतार लीजिएगा प्रश्न को। अब यहाँ आज के प्रश्न हमारे यही समाप्त होते हैं, पर आप कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको नोट करा देती हूँ। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। आपकी प्रश्नावली 13.1 के एग्जाम्पल्स हैं ये। किसी के पास बुक है तो अच्छा है, बुक नहीं है तो इन्हें नोट कर लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल आप नहीं करेंगे, मैं आपको खुद कराऊंगी। और 7वां एग्जाम्पल भी आप नहीं करेंगे, मैं आपको खुद कराऊंगी। क्वेश्चंस पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सदिशों ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर बराबर माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप तथा सी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमें तीनों को जोड़ना है। यदि सदिश ए वेक्टर बराबर xi कैप प्लस 2j कैप प्लस zk कैप और बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप समान है,
तो x, y व z के मान ज्ञात कीजिए। दोनों सदिश समान दिए हुए हैं तो उनके घटक भी कैसे होंगे, समान होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल 4 देखिए, सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अभी हमने मात्रक सदिश ज्ञात करने के 3-4 एग्जाम क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5वां देखिए, सदिश ए वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। ये वही क्वेश्चन की तरह है जो अभी मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 10। 6 देखिए, सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये भी आप खुद हल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं आपको करा दूँगी। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।